स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के बेनी माधव इंटर कॉलेज के मैदान में है और यहाँ पर कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और संत कबीरनगर 62 लोकसभा से पहले चुनावी जनसभा यहाँ पर है और बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद आलम, उनके लिए जनसभा करेंगे। एक बड़ी जनसभा होगी, उसकी तैयारियां हो रही। देखिए यहाँ नेता लोग उनके मौजूद हैं और कल बताया जा रहा है 11 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय आकाश आनंद जी कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बहुजन समाज पार्टी को भारी संख्या में जितवाने के लिए, बहुमत से जितवाने के लिए उनका कल आगमन हो रहा है। लाखों लाखों की भीड़ यहाँ एकत्रित हो रही है। समर्थन बहुत अच्छा मिला। मुस्लिम समाज का मुख्य रूप से बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। जितना हमको उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से लाखों लाखों की भीड़ यहाँ होगी। हाँ, ये बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का पहला कार्यक्रम बखेरा में हो रहा है। हाँ, लोगों में उत्साह है, खास करके नौजवानों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और आकाश आनंद जी को सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और हम लोग फेसबुक वगैरह देखे हैं, बहुत ही ऊर्जावान भाषण, लोगों को अच्छा लग रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है, खास करके नौजवानों में। विधायक जी हमारे साथ में हैं। कल जो आकाश जी का प्रोग्राम है काफी तगड़ा। हाँ, ये सही है क्योंकि नौजवान पसंद करता है और नौजवान जो है, बहुत से नौजवान उनको देखने के लिए जो है यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनके बातों को सोशल मीडिया के द्वारा जब सुनते हैं बहुत आनंदित होते हैं। इस नाते नौजवानों में बहुत जोश है और लाखों की संख्या में नौजवान पहुंचे हैं, क्योंकि आकाश आनंद में एक ऐसा मतलब उनके बातों में जो है राष्ट्र के प्रति, पार्टी के प्रति, देश के प्रति, किसान के प्रति, सबके प्रति जो उनकी बातें निकलती हैं, नौजवान बहुत पसंद कर रहा है और नौजवान उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। इस क्षेत्र के लोग सभी लोग जानते ही हैं और पुण्य साथ जी कितना दिन यहाँ दौड़ आए, मंत्री रहते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुछ नहीं कर पाए। और परवीन निषाद के बारे में जानते ही हैं कि परवीन निषाद जी दिल्ली या अपना घर छोड़ करके कभी इस क्षेत्र में आने का काम नहीं किए। अब उसको तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अपने आंखें से देखे नहीं, आपकी तरह हम भी सुन रहे हैं। तो हमने तो यही सुना कि उनके ऊपर हमला लोग किए। अब कौन लोग हमला किए है कि नहीं किए, जब आंख से देखे नहीं, उस पर हमें विशेष बात करना उचित नहीं। हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि जनता जो है उनके विरोध में है और जनता को आकर्षित करने के लिए कोई न कोई रणनीति चाहिए। तो रहा हूँ कि चुनावी वो क्या कहा जाता है लेने के लिए, कि ताकि लोग जो है, तो ऐसा भी रणनीति हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की हवा नहीं दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी का ही तो जो है गली गली, कूचे कूचे, चौराहे चौराहे चर्चा है कि अगर कोई काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो और चाहे विकास का मामला हो, जो है जब तुलना लोग करते हैं, जब लोग तुलना करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से बेहतर किसी को नहीं दिखती। किसानों के बारे में देख लीजिए, एक खाली कह रहे हैं कि हम आय दुगना करेंगे। दुगना तो छोड़िए, किसान की जो है लागत नहीं निकल पा रही है। और हमारे सरकार में बहन जी ने जो है उस समय जो किसानों का आय का स्रोत गन्ना होता है, किसानों के आय का स्रोत गन्ना होता है। गन्ने का कीमत उस समय 125 रुपया कुंटल था,
हमारी सरकार ने सीधे दूना कर दिया, बहन जी ने सीधे दूना कर दिया, 250 रुपये कुंटल कर दिया। 5 किलो राशन दे रहे हैं, बहुत गरीब समझ रहा है, गरीब ये समझ रहा है 5 किलो राशन जो है ये दे रहे हैं हमको और गरीब बनाने के लिए। मनरेगा में 10 दिन काम मिल जाता था जब, तो उससे वो जो है महीने भर का राशन खरीद लेता था, महीने भर का राशन खरीद लेता था। और 5 किलो राशन कितना दिन चलेगा? और वो ये भी देख रहा है कि हम ही से पैसा निकाल रहे हैं। इतनी महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम पे है। जो सरसों का तेल जो है 140 होना चाहिए, सीधे 200 ले रहे हैं। सरसों का तेल जो 140 होना चाहिए, सीधे 200 ले रहे हैं। गैस का सिलेंडर 350 है, सीधे जो है 1000 ले रहे हैं। तो हमसे पैसा ले करके गरीब ये समझ रहा है कि हम ही से जो है गैस सिलेंडर से ले रहे हैं, हम ही से जो है ये जो हम खरीदते, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे खाद्यान्न हो, हमसे पैसा ले करके 5 किलो राशन दे रहे हैं। कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समाज पार्टी वो तो आप खुद जान रहे हैं कि इनके यहाँ कौन जाता है और बीजेपी के लोग किसके वहां जाते हैं। कभी किसी भी समारोह में बहन जी ने कभी किसी बीजेपी के लोगों को बुलाया? इनके यहाँ तो हर समारोह में बीजेपी के लोग आते हैं और बीजेपी के हर समारोह में इनके लोग जाते हैं। तो ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कौन भी जो है बी टीम है। जीतेंगे आपके? भारी अंतर से जीतेंगे, यहाँ हम भारी अंतर से जीतेंगे। और ऐसा नहीं कि नया चमत्कार करने जा रहे हैं। इस मंडल में हर सीट पे हमने जीत दर्ज करके दिखाया है। और इस समय माहौल ऐसा है, किसान भी सोच रहा है, नौजवान भी सोच रहा है, छात्र भी सोच रहा है कि हम पढ़ लिख करके सड़क पे हैं। बसपा ही एक ऐसी पार्टी, अगर उसकी सरकार बनी तो जो नौजवान पढ़ लिख करके सड़क पे घूम रहा है उसे रोजी रोटी मिल सकती है। इस नाते छात्र भी जो है सोच रहा है कि बसपा ही की सरकार बनना आवश्यक है। उसने बिल्कुल गलत है। 5 किलो राशन सही नहीं। ये बड़े गर्व से कहते हैं ना कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? इस हिंदुस्तान भारत को जो है इतना गरीबी पे ला दिया। 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर निर्भर हो गए। ये शरीर है, 80% शरीर बेकार हो जाए और कहा जाए ये पहलवान है। ये शरीर 80% बेकार हो जाए और कहा जाए पहलवान है। 80 करोड़ जनता गरीब हो और कहा जाए यह देश बहुत विकास कर रहा है। 400 पार कर ओहो, वो 400 नहीं, उनका तो एक सहयोगी 4000 पार बता दिया। ये नहीं है। उनका तो एक, वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ 80 सीट है तो कहेंगे यहाँ हम 85 पार कर रहे हैं। और उनका एक सहयोगी जो है कहा कि 4000 पार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, ईवीएम का मुद्दा शुरू से चला आया है। ईवीएम का मुद्दा ऐसा नहीं। और बहन जी ने तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है, ट्वीट करके भी किया है। क्या काम चलेगा? पार्टियों को बहिष्कार देना चाहिए, लोग वही लड़ेंगे अगर ईवीएम। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन हम बहिष्कार करें, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारे बहिष्कार करने से क्या? कल जो है हमारे यहाँ जनता 10 बजे तक पहुंच जाएगी, 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पहुंचेंगे दिल्ली से, और यही देखिए मैदान है, यहाँ पर तैयारी हो रही है और एक बड़ी जनसभा यहाँ पर चुनावी जनसभा होगी। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी हैं, और किस तरह की तैयारियां हो रही है? कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में हमारे प्रत्याशी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी। वो यहाँ पर हम सभी को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम है ये। तो ये सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक भारी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी पूरे जिले से चल करके, पूरे मंडल से चल करके आ रहे हैं अपने नेता को, अपने वर्तमान और भविष्य को, माननीय आकाश आनंद जी को सुनने आ रहे हैं। और वह इस जनसभा के माध्यम से इस मंडल में इस चुनाव के संबंधित और इस तरीके से आज पूरे देश में कोने कोने जा करके वो बहुजन समाज पार्टी को मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका भाषण यहाँ लोग सुनेंगे। और अपने भाषण में आपने देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भारत में कई राज्यों में जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को बताने का काम, नौजवानों को जोड़ने का काम, किसान युवा चेहरा जी जी एक युवा चेहरा भी है और बागडोर भी उन्हीं के हाथ में बहुजन समाज पार्टी की है और हम सभी के वो भविष्य में। निश्चित रूप से क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी लगातार सुबह से लेकर 9 बजे रात तक चल रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, गठबंधन की जो पार्टी समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, ये दोनों लोग आपस में जातिवाद, क्षेत्रवाद, तमाम बिंदुओं पर आपस में लड़ रही है। यहाँ के स्थानीय जनमानस की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। उसको सुधारने के लिए किसी के द्वारा कोई प्रयास न सड़क पे न सदन में कहीं भी नहीं किया जा रहा है। देखिए वो जो है मंत्री जी का और वहां के लोगों का एक रणनीतिक रूप से ये मामला था। दोनों लोगों का एक रणनीतिक रूप से ये मामला था और वो अपने निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वैमनस्यता फैलाने को लेकर के, ताकि जो वो जाति आधारित राजनीति करते हैं निषाद पार्टी के लोग, उस आधार पर उन्होंने उसको विवाद को आगे बढ़ाया है। चुनावी पूरी तरीके से चुनावी हथकंडा है। एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर इस तरीके से जो हमला होता है, ये कोई हल्की बात नहीं है। ये केवल एक खिलवाड़ समझ लीजिए दोनों लोगों ने किया है। माननीय आकाश आनंद जी यहाँ पर 12 बजे हम पहुंचकर हम लोग को संबोधित करेंगे। अपील करना चाहिए हम लोगों को इस मंडल से, इस जनपद से नौजवानों को और भी बहुजन समाज पार्टी के जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हम उनसे अपील करेंगे वो आवे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने नेता को सुनने का काम करें। पर आकाश आनंद पहुंचेंगे, बताया जा रहा कि दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे इसी बेनी कॉलेज में। ये देखिए मंच बन रहा है और कल यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे और 62 लोकसभा संत कबीर नगर का यानी पूरे मंडल में आकाश आनंद जी का ये पहला प्रोग्राम है और यहीं से चुनावी बिगुल को फूंकेंगे। और बता रहे हैं कि 25 मई को संत कबीर नगर में लोकसभा का मतदान होना है और आप सबसे अपील करेंगे कि 25 मई को आप सब अपने घरों से निकलकर मतदान जरूर करेंगे।